इसलिए तो देखिए हमारा मुआशरा किस कदर खराब हो गया। आज अगर ये बिगाड़ हमारे मुआशरे में है, आज हर बंदा परेशानी का रोना दो रहा, कोई कारोबार को रो रहा, कोई घर बार को रो रहा, कोई अपनी आल औलाद को रो रहा, हर बंदा परेशान। क्यों? क्योंकि आज हमने रब को याद करना छोड़ दिया। और ये रब के कुरान का वाज़ेह ऐलान है। खालिक़े कायनात ने शान फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। रब्बे कायनात ने शान फरमाया, जो मेरे जिक्र से गाफिल हो जाएगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेगा, याद रखो फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो मेरी याद से गाफिल हो गया, मेरे जिक्र से गाफिल हो गया, फिर मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा, उसके रिस्क से बरकत उठा लूंगा। और जब रिस्क से बरकत उठ जाए, कारोबार में बेबरकती आ जाए, तो याद रखो आज तो जिंदगी के हर मामलात ही मालो असबाब के साथ हैं। अगर मालो असबाब ही ना हो तो मामलात जिंदगी कैसे चले? आज लोग कहते हैं जी एक हाथ पैसा आता है, दूसरे हाथ चला जाता है, समझ ही कोई नहीं आती पैसा आया गया कहां। याद रखो ये बेबरकती की निशानी है। लाखों करोड़ों कमाने वाले आज परेशान बैठे हैं कि महीना पूरा होता नहीं और पैसे खत्म हो जाते हैं। कभी गौर भी किया कि आखिर ये मामलात क्यों हैं? रब का कुरान वाज़े कह रहा है, जो रब की याद से गाफिल होगा, जो रब के जिक्र को छोड़ देगा, जो रब की बारगाह से मुंह मोड़ लेगा, रब सूरज को ये हुक्म नहीं देता कि इसके घर में अपनी रोशनी ना बिखेरना हो। रब चांद को ये हुक्म नहीं देता कि सारी दुनिया को अपनी चांदनी से रोशन कर, लेकिन इसके घर में चांदनी ना बिखेरना। बारिश बरसती है तो नेकोकारों गुनहगारों सबके यहां बरसती है, लेकिन याद रखो जो रब की याद से गाफिल हो जाए, रब कुरान में कहता है मैं उसकी मईशत को तंग कर देता हूं। कारोबार से रिस्क से बरकतें उठा ली जाती हैं, और जब कारोबार से रिस्क से बरकतें खत्म हो जाएं तो फिर क्या होता है? परेशानियां डेरा डालना शुरू कर देती हैं, मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं, और फिर क्या होता है? जरूरियात जिंदगी को मुकम्मल करना, पूरा करना ये दुश्वार हो जाता, और फिर इंसान परेशानी में मुब्तला, लेकिन समझ कोई नहीं आती। कभी मुहासबा नहीं करता कि आखिर ये मुश्किल की घड़ियां आई हैं, ये आजमाइश आई है, ये कारोबार में तंगी आई है, तो इसकी वजह क्या है? हम वजह को तलाश नहीं करते। और आज तो खैर हमारा जहन ये बन गया कि शायद किसी ने जादू कर दिया, शायद किसी ने तावीज कर दिया। और याद रखो कोई इतना वेला नहीं बैठा जो आप पर जादू करता रही, आप पर तावीज करता रहे। तावीज करना, जादू करवाना, ये कोई इतना आसान काम कोई नहीं। हम कराची शहर में है ना, वहां रोजाना कईयों लोग आते हैं, इमाम साहब जरा इस्तिखारा कर दें। क्यों जी? कारोबार में बड़ी बेबरकती, समझ नहीं आती। इतना अच्छा मेरा कारोबार था और अचानक कारोबार ठप होकर रह गया, औलाद नाफरमान है, घर में सुकून कोई नहीं। तो हमारा अगला सवाल होता है, ये बताओ कि नमाज पढ़ते हो? जी जुमे की नमाज पढ़ते हैं। कौन सी नमाज? और बाज तो ऐसे भी बदनसीब हैं जो जुमा की भी नहीं पढ़ते। घर में कुरान की तिलावत होती है, जी घर वालों को कुरान पढ़ना नहीं आता। तो मुझे बताओ, जिस घर में नमाज ना हो, जिस घर में कुरान की तिलावत ना हो, अल्लाह रसूल का जिक्र ना हो, उस घर में बरकत और रहमत के फरिश्ते नाजिल होंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे मुराद क्या, घरों को कब्रिस्तान कैसे बनाया जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, जिस घर में नमाज नहीं होगी, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होगी, वो घर ऐसा है जैसा कि कब्रिस्तान। वो घर ऐसा है जैसा कि कब्रिस्तान। और याद रखो, जहां रहमत के फरिश्ते नहीं होते वहां शैतान के डेरे लगा करते हैं। अब जहां शैतान के डेरे हो, मुझे बताओ, क्या उस घर में कभी खुशहाली आ सकती है? क्या कभी उस घर में अमन और सुकून कायम हो सकता है? आज हम कहते हैं औलाद नाफरमान है। जरा अपना मुहासबा करो, औलाद तो तुम्हारी नाफरमान है, तुम रब के नाफरमान। जब बंदा रब का नाफरमान हो जाए ना, तो अल्लाह दुनिया में उसकी औलाद को उसका नाफरमान कर देता। लेकिन कभी हमारा जहन इस तरफ को नहीं जाता। हमारा जहन जाता है किसी ने जादू कर दिया, किसी ने तावीज कर दिया, किसी ने मुझ पर बंदिश करवा दी। याद रखो, किसी में इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं कि कोई किसी पे जादू तावीज बंदिश करवा सके। ये हमारे आमाल की शामत है कि हमारे गुनाह इस कदर हैं जो रब की रहमत के आड़े आए हुए हैं। वो रब तो हमें बार बार मौके देता है। अभी शबे बरात में लोग रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन वो तौबा करने वाला खुद अपना मुहासबा करे कि 14 शाबान मुअज्जम का दिन गुजरने के बाद, शबे बरात गुजरने के बाद, क्या उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई? हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। वही मामलात जिंदगी, वही दुनिया की मोहब्बत, वही दुनिया के मालो दौलत को जमा करने की हिर्स हमारे दिल में मौजूद होती, और जिस वजह से हमारी जिंदगी में कभी इनकलाब पैदा नहीं होता। और हम दावा करते हैं कि हम रब से डरते हैं, रब से डरते हैं।